बैक टू माय चैनल दिस नेहा पटेल। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो एज ए स्टूडेंट आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट ऐसी बातें कोई आपको बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें कहीं डिस्कस ही नहीं की जाती है, बिकॉज ऐसी बातें बहुत कम लोगों को पता होती है, सिर्फ 1% लोगों को। और जिन स्टूडेंट्स को ये बातें पता होती है वो लोग बस ऊंचाइयां उड़ते रहते हैं, वो लोग सक्सेस की तरफ जाते रहते हैं, और वो लोग काफी सारे लोग सक्सीड हो भी चुके हैं अपनी लाइफ में। और जिनको नहीं पता वो लोग हर मोमेंट स्ट्रगल करते रहते हैं। ये बात जिसको पता है, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए तो लाइफ बहुत इजी है। बट जो लोग को ये बात नहीं पता, या क्या पता शायद 99% लोगों को ये बात पता भी हो और वो लोग भूल गए हैं इसके इम्पोर्टेंस, या फिर वो लोग इसको अप्लाई नहीं कर रहे। ऐसे कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और जो मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो थोड़ा इन डेप्थ हो सकता है, थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकता है, बिकॉज वी आर अनफोल्डिंग द सीक्रेट्स विच ओनली 1% नो। सो वॉच टिल एंड। सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, स्पेशली CSET स्टूडेंट्स को। अनअकैडमी अपने न्यू बैच के साथ लॉन्च हुआ है, विच इज आउटशाइन विद यशास, जो स्पेसिफिकली CSET वालों के लिए है। Jan 2022 अटेम्प्ट 100% इंग्लिश बैच है, जो 17 नवंबर 2021 को स्टार्ट होने वाला है। यू नो व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बैच इज कि ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, इट इज मोर देन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं विद अनलिमिटेड वॉच टाइम आवर्स। यहाँ पे आपको लाइव इंटरैक्टिव सेशन मिलता है, प्लस अगर आप कभी छुट्टी पे चले गए, लेक्चर मिस हो गया, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं विद अनलिमिटेड वॉच टाइम आवर्स। Also, every fourth session is a doubt solving session. Then practice every mock test papers and updated study material रहेंगे, that means amended study materials रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, access to each and every notes of all the educators at one place, which is a very great thing. Plus you will excel with top notch educators in India. For instance, legal aptitude के लिए you have Nikita Bachawat, फिर economics and business environment के लिए you have Shandar Ahmed sir, लॉजिकल रीजनिंग के लिए यू हैव शुभाद्रा एथिल मैम, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यू हैव पूजा छतवानी मैम। अब आप कैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो? इट इज वेरी इजी, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। उसमें आपका गोल सिलेक्ट करो CSET एंड जस्ट प्रोसीड टू द सब्सक्रिप्शन पार्ट। और सबसे बड़ी बात, आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा कोड यूज करते हो CS नेहा। इसके प्राइजेस तो जितना मंथली आप आपके एक पिज्जा में या शॉपिंग में उड़ा देते हो, उतने में आप पढ़ाई कर सकते हो। तो प्राइजेस आर वेरी रीजनेबल। इफ यू enroll for 6 months course, you have to only pay 1,458 per month. If you enroll for 12 months course, 938 per month। और 24 मंथ्स के लिए एनरोल कर रहे हो तो 625 पर मंथ। इट इज जस्ट अमेजिंग। सब्जेक्ट आर एट ऑफ वन प्राइस, और एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है आपको हर सब्जेक्ट्स के लिए, हर मॉक टेस्ट के लिए, और प्रोमिनेंट एजुकेटर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अनअकैडमी CA फाउंडेशन कॉमबैक के साथ लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको आंसर करने हैं 60 मिनट्स में, और इसके प्राइजेस बहुत ऑसम। यू कैन अर्न अ स्कॉलरशिप अप टू 1 करोड़ रुपीज। देयर इज अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर टॉप 100 रैंकर्स। एनरोल फॉर फ्री ये स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर 2021 शार्प एट 12 PM। यू कैन यूज माई कोड CS नेहा फॉर अप्लाइंग इट फ्री। सो जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो गाइस, आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग CA भी है, CS भी है, LLB भी है, BCom भी है, MBA भी है। वो लोग अपने लाइफ में सब कुछ हासिल किए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनको एक प्रोफेशनल एग्जाम पास करने को भी सालों लग जाते हैं। ये लोग जो 1% लोग हैं, उनके लिए सब कुछ बहुत आसान है, उनको जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है, बिकॉज दे नो द राइट ट्रिक। वहीं दूसरी तरफ ये जो 99% लोग हैं, उनके लिए प्रोफेशनल एग्जाम में एक सब्जेक्ट पास करना भी बहुत बड़ी बात है। They struggle a lot, you know, for this 1% category. एग्जाम में पास होना, रैंक लाना is like walking on the cake, और इनके लिए प्रोफेशनल एग्जाम पास करना is like walking on thrones। इतना डिफरेंस क्यों? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है? ये जो 1% लोग हैं, उनका माइंड सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स बहुत आती है, बट सोल्यूशन क्विक निकलते हैं। They get everything what they want। On the other hand, इनके लाइफ में अगर एक
छोटी सी प्रॉब्लम भी आ गई ना, दे आर स्टक, वो लोग बहुत जल्दी स्टक हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो ये 1% लोगों को और 99% लोगों को डिफरेंशिएट करती है? कुछ तो चीज होगी ना, मेंटली लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स देम। व्हाट डू यू थिंक? क्या वो हार्डवर्क होगा? ये लोग ज्यादा हार्डवर्क करते हैं इसलिए? मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज ये जो 99% लोग हैं वो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। दैट मीन्स दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट दैट, फिर भी उनको वो चीज नहीं मिलती। यार ये लोग तो 12-12, 15-15 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी उनको रैंक नहीं आता, पढ़ पास नहीं होते। वही दूसरी तरफ जो 1% लोग हैं वो लोग 2-3 घंटे में, आप लोगों ने सब देखा होगा ना, जो लोग बहुत कम पढ़ते हैं 2-3 घंटे पढ़ते हैं बट मार्क्स बड़े अच्छे लेके आ जाते हैं। तो हार्डवर्क तो वो चीज नहीं है। तो क्या कंसिस्टेंसी इन लोगों को अलग करती है? I don't think so, because ये जो 99% लोग हैं उनसे ज्यादा कंसिस्टेंट और आप लोगों ने कहीं देखा ही नहीं होगा। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा ना ऐसे लोगों को जो लोग 7-8, 8-8 साल लगा लेते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर करने में, ये तो कंसिस्टेंट है, वो लोग तो काफी कंसिस्टेंट है। फिर ऐसी क्या चीज है? डेडिकेशन। वो भी ऐसी चीज नहीं, बिकॉज दे आर वेरी डेडिकेटेड, इसलिए तो इतने सालों तक वो कोर्स में अड़े हुए हैं, टिके हुए। यही दूसरी तरफ ये लोग तो एक अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज। ऐसी क्या चीज है जो इन दोनों को अलग कर रही है, जो इन दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट कर रही है? अवेयरनेस। यस गाइस, आप लोगों ने सही सुना। जो लोग अपने फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, जितने ज्यादा अवेयर होते हैं वो लोग उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब अवेयरनेस का मतलब क्या? सो गाइस, आप मेरे को सच सच बताना, जब आप आपके फैमिली के साथ बैठे होते हो, यू नो, सब अपना गपशप कर रहे होते हैं, तब क्या आप 100% आपके फैमिली के साथ होते हो? क्या आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ थॉट्स नहीं आते? क्या आप लोग ओवरथिंक नहीं करते उस मोमेंट पे? आप लोग फिजिकली तो वहां पे हो पर मेंटली आप कहीं और ही हो। सिमिलरली जब आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, आउटिंग जाते हो, पार्टी पे जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, लोनावला, महाबलेश्वर, जम्मू वगैरह, तब आप लोग फिजिकली तो वहां हो बट मेंटली आपके माइंड में ये चल रहा होता है, यार मेरा क्लासेस मिस हो गया, या मेरा लेक्चर मिस हो गया, यार वो तो इतना पढ़ रही होगी, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ, क्या यार मैं पास फेल हो गई तो क्या होगा, ये वो। तो सिमिलरली ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जब आप कहीं पे जाते हो तब आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। सिमिलरली ये चीज भी पढ़ाई में होती है। जब आप लोग पढ़ने बैठते हो तब कहने के लिए आप पढ़ने बैठ रहे हो, कहने के लिए आप 1 से 9 लेक्चर अटेंड कर रहे हो, बट यू डोंट नो आपका माइंड उस 9 घंटे में कितनी जगह घूम के आया है। आपके माइंड ने आपको उल्लू बनाया है। सच एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो आपको लगा मैंने 9 घंटा पढ़ा, बट 9 घंटे में से क्या एक भी घंटा कंटिन्यूसली आप अवेयर थे पढ़ने में? आप जब पढ़ने बैठते हो तब आपके माइंड में थॉट्स नहीं आते हैं ना? सो ये जो 1% लोग हैं ना, उनको ये डिफरेंशिएट करता है। जब वो लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं तो 100% एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि सोच समझ कर गए हैं, सब प्लान बना के गए। बैक ऑफ द माइंड सब थॉट्स है, उनके प्लान है कि हाँ इतना घंटा मैं छुट्टी लिया हूँ, इतना दिन छुट्टी लिया हूँ तो इतना घंटा पढ़ भी लूंगा। इसलिए वो लोग टेंशन फ्री घूमने जाते हैं। जब वो लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं तो वो लोग बस अपने फैमिली के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। सिमिलरली जब वो लोग पढ़ रहे हैं तो वो लोग बस पढ़ रहे हैं, 100% पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा समझ लो, इनका 2 घंटा पढ़ना इज इक्विवेलेंट टू इनका 12 घंटा पढ़ना। ऐसे नहीं है कि इनके माइंड में पढ़ते टाइम थॉट्स नहीं आते, अरे अनलिमिटेड थॉट्स आते हैं, ह्यूमन ब्रेन है ना, एट द एंड थॉट्स तो आने ही है, बट दे नो वेयर टू कीप देयर फोकस, वेयर टू गिव देयर फोकस। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि यू एंड योर थॉट्स आर डिफरेंट। आप आपके थॉट्स नहीं हो। अभी आपके हाथ में कि आप आपके थॉट्स पे फोकस करोगे या पढ़ाई पे फोकस करोगे। दे नो वेरी वेल, थॉट्स आएंगे, थॉट्स जाएंगे, मुझे मेरा फोकस पढ़ाई से नहीं हटाना। अब इसके लिए मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ, जब कभी भी आप पढ़ने बैठो तो कीप अ डायरी एंड पेन विथ यू। जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है पढ़ते टाइम, फॉर इंस्टेंस यार बैंक जाना था, डिपॉजिट करना था, मम्मी पापा का काम था, पापा का काम था, यार ये छूट गया, वो छूट गया, वो सब थॉट्स आप पढ़ते टाइम अपने डायरी में लिख दो कि ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है। यू नो पढ़ने बैठते तभी 100 तरह के काम आ जाते हैं। ये आपका ब्रेन ना ट्रिक कर रहा है आपको, ब्रेन इसी तरह से चलता है। उनसे लड़ो मत, ब्रेन से मत लड़ो। सो कीप अ डायरी एंड पेन विथ यू और ये सब लिखते जाओ,
बस अपने पढ़ाई की जगह से मत उठो। पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, चलेगा कम पढ़ो बट अवेयर होके पढ़ो। और एक और चीज गाइस, सच सच बताना, जब आपको डर नहीं लगता, आप फेलियर से डरते नहीं हो, क्या आप ऐसे माइंड में नहीं सोचते कि यार मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, यार ये कॉन्सेप्ट तो मेरे माइंड में जा ही नहीं रहा है, शिट अब क्या होगा। ये आपकी भी गलती नहीं है, आपकी कंडीशनिंग की गई है ऐसी कि तू कैसे फेल हो सकता है। तुम स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स से पास हो तो तुम्हारा माइंड तुमको बोलेगा यार तू कैसे फेल हो सकता है, लोग क्या बोलेंगे। बट यू नो, ये 1% लोगों को पता होता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उनके माइंड में फेलियर का डर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ऊपर लेवल पे नहीं, डीप लेवल, दे डोंट हैव द फियर ऑफ फेलियर। बिकॉज आप इसे रिलेट कर जाओगे। समझो आप चल रहे हो, ठीक है, रास्ते पे कहीं पे भी, तो क्या आप बार बार पलट के देखोगे कि भाई मेरी शैडो तो आ रहा है ना, शैडो तो यहीं पे है ना। सोचो, सेंसलेस बात है ना, शैडो तो आपके साथ ही होगा ना, आपको बार बार चेक करने की क्या जरूरत है कि शैडो है कि नहीं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा शैडो, तो मैं बार बार देखूंगी शैडो है ना, नहीं यार, मैं जहां जाऊंगी अगर लाइट उस तरह से होगी शैडो आएगी। सिमिलरली 1% लोगों को पता है अगर मैं अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, मेरी लाइट सही डायरेक्शन पे है, मैंने स्ट्रेटेजी सही लगाई है, तो भाई कौन रोकेगा मेरे रिजल्ट्स को आने के लिए, कौन रोकेगा मुझे पास करने के लिए। मतलब बार बार चेक नहीं करते भाई क्या करूँ, अपने माइंड में सोचते नहीं रहते यार पास होगा कि नहीं, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। बिकॉज दे नो इफ आई विल वर्क हार्ड सक्सेस विल कम टू मी, नॉट नाउ बट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बट सक्सेस विल कम। बिल्कुल उसकी तरह है, कर्म करते जाओ पर फल की चिंता मत करो। और जो 99% लोग क्या गलती कर रहे हैं, फल की चिंता कर रहे हैं, रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ स्टडी तक मैंने कंस्ट्रेंट किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करता है, बट वो बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा, इसलिए मैं वो पार्ट कवर नहीं करती, पढ़ाई के पार्ट में इसको कवर करती। सो कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आप लोग क्या कर रहे हो, 99% बच्चे क्या कर रहे हैं, फल की चिंता कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि यार रिजल्ट आएगा, पास हो जाऊंगा, लाखों में कमाऊंगा। मेहनत तो करो, कर्म तो करो, फल जो होगा देखा जाएगा। रात को सोते टाइम ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए आज पूरे दिन पढ़ा नहीं। सुकून की नींद सो रात को, वो कब होगी, जब आप कर्म करोगे। जब आप अपना कर्म कर लेते हो तब फल आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है जी, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।